नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी आज की क्लास में सिखाने वाला हूँ। ये देखिए मात्रा है इंग्लिश का, ठीक है, हिंदी का मात्रा है, उसके बाद से क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है, ककहारा भी है, ठीक है, 12 खड़ी, यानी कि आप लोग ये सारे बेसिक चीज़ को सीख करके यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश शब्द आप लोग बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। एक एक चीज़ को मैं आइए आपको सिखाता हूँ, ठीक है, और आप लोग लास्ट में नाम को भी लिखना सीख जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग इग्नोर नहीं करना, अच्छे से लास्ट तक देखना। इस वीडियो से जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीखे हैं। मेरे चैनल का जो है ना ये पॉपुलर वीडियो है, ठीक है, सबसे लोकप्रियता वीडियो है। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और एक एक चीज़ों को अच्छे से सीखते चलिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए आपको अ से अह तक स्वर अक्षर का रूप अंग्रेजी में और मात्रा को प्रयोग आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, मैं आपको एक एक चीज़ों को अच्छे से सिखाते चलता हूँ। दोस्तों अ है, आ है, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह। तो ये हो गया आपका हिंदी में पढ़ने का तरीका, आपका ऐसे होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ। देखिए फटाफट आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया दोस्तों अ से अह तक स्वर अक्षर। अब दोस्तों मात्रा का प्रयोग सीखने से पहले आप लोग क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को जो है ना अंग्रेजी में पढ़ना सीखिए। देखिए यहाँ पे क है, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग जो त वर्ग ऐसे रेड कलर में देख रहे हैं, ठीक है, इसका भी इंग्लिश दोस्तों सेम होता है। जैसे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, इसीलिए यहाँ पे हम इसका इंग्लिश नहीं लिखे एन से न, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों प है, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलव्य स, यानी कि ऐसा स आपको दिखे तो आप लोग एस एच लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एस एच से मूर्धन्त स, एस से दंत स, क्या होता है दोस्तों, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ, और दोस्तों जी वाई से भी ज्ञ होता है, ठीक है, और जे वाई से भी ज्ञ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क से ज्ञ तक व्यंजन अक्षर, अ से अह तक का इंग्लिश आप लोग अच्छे से जान लिए। अब दोस्तों आप लोग मात्रा का प्रयोग करते हुए यहाँ पे नाम को लिखना सीखेंगे और दोस्तों 12 खड़ी को लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा ये है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आ की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ए होता है। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा हो गया, आ की मात्रा का इंग्लिश ए। जैसे हमको लिखना है रा आम, ठीक है दोस्तों, तो र का इंग्लिश लिखेंगे आर। फटाफट इसमें देखिए र कहाँ है, यहाँ पे है, और र का इंग्लिश क्या है, आर है। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग र का इंग्लिश आर लिख दिए। और दोस्तों आ की मात्रा लगा, तो आ की मात्रा के लिए आपको मैंने बताया ए लगाना है, तो आर के बाद में ए लगा देंगे। उसके बाद से म है, तो म का इंग्लिश इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे म है, म का इंग्लिश एम होता है, तो यहाँ पे फटाफट एम लिख दो, आर ए एम, राम। कितना सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ब में आ की मात्रा, उसके बाद से ज में आ की मात्रा, तो देखो यहाँ पे ब इसमें खोजो, ठीक है, यानी इसमें कहोगा में ब खोजो कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब है, ब का इंग्लिश बी है, तो यहाँ पे फटाफट आप लोग बी लिख दो। आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं तो ए लिख दो, ज इसमें खोजो, ठीक है, ज कहाँ पे है, तो ज यहाँ पे है, ठीक है, तो जे से ज होता है, तो यहाँ पे लिख दो जे, आ की मात्रा है तो ए लिख दो, बी ए जे ए, बाजा हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग मात्रा का प्रयोग और ये सारे अक्षर को प्रयोग करके ना जो है ना लिखते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है क, और क में ई की मात्रा, उसके बाद दोस्तों ल, तो ये आपका हो गया कील। और दोस्तों देखिए क इसमें खोजिए, यहाँ पे है तो के से क लिखेंगे। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ पे के बाद आई। लॉ का इंग्लिश क्या होता है, एल होता है, के आई एल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉ है आपके सामने, यहाँ पे देखिए ना लॉ यहाँ पे है, तो एल से लॉ, तो यहाँ पे इसीलिए लास्ट में एल लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक मात्रा देखिए, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगेगा, यू से छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, आर आई से री की मात्रा। जैसे यहाँ पे देखो लिखेंगे प में री की मात्रा प्री, उसके बाद दोस्तों न में आ की मात्रा प्रीना। ठीक है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, पहले प है तो प का इंग्लिश जो है ना इसमें खोजेंगे। तो यहाँ पे देखिए प है, प का इंग्लिश पी होता है, तो यहाँ पे पी लिखेंगे। री की मात्रा का इंग्लिश आर आई होता है, तो यहाँ पे आर आई लिखेंगे। उसके बाद से न इसमें खोजेंगे, तो न यहाँ पे है, न का इंग्लिश एन होता है, तो यहाँ पे एन लिख देंगे। आ की मात्रा के लिए ए होता है, पी आर आई एन ए, प्रीना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ सीख करके आप लोग जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख पाते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ई से ए की मात्रा होता है, ए आई से आई की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा लगाते हैं, ए एन से अंग की मात्रा, ए एच से अह की मात्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यही सारा मात्रा लगा है, 12 ठो मात्रा लगा है, और यहाँ पे 12 खड़ी का रूप तैयार हुआ है। कैसे, तो यहाँ पे देखो के से क हो गया, उसके बाद से के से क, देखो यहाँ पे क का इंग्लिश के, आ की मात्रा लगा तो ए, के ए से का हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को याद कर लेंगे, और एक एक मात्रा का इंग्लिश आप लोग यहाँ पे एक बार देख लो। ठीक है, अच्छे से पहचान कर लो। जैसे यहाँ पे देखो आ की मात्रा के लिए ए यूज करेंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बड़ी ई की मात्रा लगेगा तो हम लोग डबल ई लिखेंगे। ठीक है, और दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा लगे तो आप लोग यू लिखना। ठीक है, उसके बाद से अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगे तो आप लोग डबल ओ लिखना। ठीक है, उसी प्रकार से री की मात्रा ऐसे होता है, ये लगे तो आप लोग आर आई लिखना। ठीक है, उसके प्रकार देखिए उसी प्रकार से ए की मात्रा ऐसे होता है, ये लगे तो आप लोग ई लिखना, आई की मात्रा अगर लगे तो ए और आई लिखना इंग्लिश में। उसके बाद से यहाँ पे देखो ओ की मात्रा ये है, अगर ये मात्रा लगे ओ लिखना, और औ की मात्रा लगे तो आप लोग ए और यू लिखना। ठीक है, यहाँ पे देखो अंग की मात्रा यानी कि बिंदी के रूप में रहे तो आप लोग ए एन और ए एम के रूप में प्रयोग करना। जहाँ पे न का उच्चारण आए तो आप लोग ए एन लगा देना, और म के रूप में उच्चारण आए तो आप लोग ए एम लगा देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है प में अंग की मात्रा प, तो यहाँ पे आप लोग प का इंग्लिश पी लिखना, अंग की मात्रा का इंग्लिश जो है ना ए और एम लगाना, क्योंकि दोस्तों म का उच्चारण है पंप पंप। उसके बाद से पी से प, पी ए एम पी, पंप हो गया। ठीक है, जैसे हमको लिखना है रंजन, र में अंग की मात्रा ज आ न, तो र का इंग्लिश इसमें खोज लेना, र है, आर से र, तो यहाँ पे आर से र। उसके बाद से अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन लिखना, क्योंकि न के रूप में उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अंग का। उसके बाद से ज का इंग्लिश जे ए से ज, न का इंग्लिश एन से न, आर ए एन जे एन, रंजन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो अह की मात्रा है, अह की मात्रा 2 विसर्ग ऐसे रहता है, और इसका इंग्लिश ए एच लिखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हिंदी टू इंग्लिश एक एक नामों को कन्वर्ट करना, चेंज करना आपको अब सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पलक लिखा है, तो पी ए से प, एल ए से ल, के से क। देखिए इसमें कोई यानी कि अक्षर में मात्रा नहीं है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि जितना भी अक्षर होता है क से ज्ञ तक सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ए हम लगाए हैं पी के बाद, एल के बाद, और के मतलब के बाद ए इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि दोस्तों कोई भी नाम अगर आप लिखते हैं जिसमें मात्रा लास्ट वाले अक्षर में नहीं रहता है तो आपको वहाँ पे ए नहीं यूज करना होता है, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे पलक, 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 ऐसे नहीं ना पढ़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों वहाँ पे लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करके आप लोग पी ए एल ए के लिखेंगे, पलक। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है चमन, तो च का इंग्लिश पहले लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे सी एच ए, उसके बाद से म है और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो एम ए से म लिखेंगे, न का इंग्लिश एन लिखेंगे, सी एच ए एम ए एन, चमन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रमन है तो र का इंग्लिश पहले लिखेंगे आर,
आर ए से र, मौ का इंग्लिश लिखेंगे एम ए से मौ, नौ का इंग्लिश लिखेंगे एन से नौ, रमन। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो अ आ ल आ ग, ये 3 अक्षर का शब्द है, ये भी 3 अक्षर का शब्द था, ये भी और ये भी। तो क्या करना दोस्तों, पहले वाले अक्षर में और दूसरे वाले अक्षर में आप लोग ए लगा देना, बेहिचक ए लगा देना। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है अलग, ठीक है, तो ये अ से शुरुआत हो रहा है, ठीक है, स्वर अक्षर से, तो आप लोग यहाँ पे ए लिखना, उसके बाद से एल ए से ल और जी से ग, अलग हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए है आपके सामने मगर, क्या है दोस्तों, मगर है, तो मौ का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है, तो इसके बाद से यहाँ पहले वाले अक्षर में ए लगा देना, और ग का इंग्लिश क्या होता है, जी होता है, तो ए लगा दो। उसके बाद से लास्ट वाले इंग्लिश में ए नहीं लगाना, आर से र, MAGAR, मगर हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, बिना मात्रा वाला अगर शब्द दिखे, अगर 3 अक्षर का शब्द है, तो आप लोग पहले वाले अक्षर में और दूसरे वाले अक्षर में ए का प्रयोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको 4 अक्षर वाले यानी 4 अक्षर के कोई शब्द बड़ा दिखे, तो आप लोग पहले वाले अक्षर, दूसरे वाले अक्षर और तीसरे वाले अक्षर में ए का प्रयोग करते हुए लिखना और लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लगाना, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए रमन हमने लिख करके बताया र, तो र का इंग्लिश आर होता है, तो यहाँ ए लगा देंगे क्योंकि पहले वाले अक्षर है, ठीक है, र। उसके बाद से दूसरा वाला अक्षर म है, तो एम होता है इसका इंग्लिश, ए बैठा देंगे। उसके बाद से न है लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाले अक्षर में मैंने बताया आपको ए नहीं लिखना, यहाँ पे एन लिख देना, ठीक है। अगर ए लगाते हो तो आपका लिखने का तरीका सही नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, RAMN, रमन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है राम, क्या है दोस्तों, इसमें मात्रा है, मात्रा है, तो मात्रा वाला शब्द आपको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे राम है, तो र का इंग्लिश पहले लिख दो आर, आ की मात्रा लगा तो ए लगा दो। उसके बाद से मौ है, तो मौ का इंग्लिश एम लगा दो, RAM, राम हो गया। यहाँ पे देखो गागर लिखा है, तो ग का इंग्लिश पहले लिख दो जी, उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश ए, उसके बाद से ग है देखो यहाँ पे बीच में, तो GA से ग, उसके बाद से दोस्तों र है तो आर से र, GAGAR, गागर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है सागर, तो पहले स का इंग्लिश हम लिखेंगे एस, उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश बाद में लिखेंगे ए, उसके बाद से ग का इंग्लिश लिखेंगे GA, उसके बाद से दोस्तों र है, तो आप लोग र का इंग्लिश आर लिख देना, SAGAR, सागर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़िए और भी नामों को आप लोग अच्छे से लिखते हुए सीखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है राजेश, तो र है पहले, तो र का इंग्लिश लिखेंगे आर, उसके बाद से आ की मात्रा र में है तो ए लिखेंगे, रा हो गया। उसके बाद से ज है, तो ज का इंग्लिश लिखेंगे जे, ए की मात्रा लगा है ज में, तो यहाँ पे ई लिखेंगे, उसके बाद से SH से श, तो आपका हो गया ये राजेश, RAJESH, राजेश। यहाँ पे लिखा है साजन, तो क्या लिखेंगे, पहले स है, तो स का इंग्लिश लिख दो एस, आ की मात्रा जुटा तो ए बैठा दो स के बाद, उसके बाद से ज है बीच में, तो JA से ज, N से न, साजन हो गया, SAJN, साजन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है कमलेश, तो क है पहला अक्षर, तो आप लोग KA से क लिखना, उसके बाद से म है दूसरा अक्षर, तो यहाँ पे MA से म लिखना। उसके बाद से दोस्तों ल है, तो ल का इंग्लिश एल लिखना और ल में ए की भी मात्रा है तो ई लगा देना, ठीक है। उसके बाद से स है तो SH, KAMALESH, कमलेश हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और भी शब्दों को आप लोग सीखते चलिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है अबुलैश, अबुलैश है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, सिंपल है दोस्तों। अ का इंग्लिश क्या पढ़े थे आप लोग, ए पढ़े थे, तो यहाँ पे ए लिख दो। उसके बाद दोस्तों ब है, तो ब का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है, तो यहाँ पे बी लिख दो। उसके बाद से दोस्तों ब में ऊ की मात्रा है तो यू बैठा देना, तो यहाँ पे यू हम बैठा दे रहे हैं, ठीक है, बी के बाद। उसके बाद से ल है, ल का इंग्लिश एल होता है और ल में ए की मात्रा है तो ए आई लगाएंगे। उसके बाद से लास्ट में तालव्य स है, SH लगा देंगे, ABULAISH, अबुलैश, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है सगीर, क्या लिखा है सगीर, तो पहले स का इंग्लिश लिखो एस, ए से स। उसके बाद से दोस्तों ग है, तो ग का इंग्लिश लिख दो जी। उसके बाद से बड़ी ई की मात्रा लगा है तो यहाँ पे डबल ई। उसके बाद से दोस्तों र है तो आर से र, SAGEER, सगीर, सगीर बड़ा उच्चारण है, ठीक है, ई का, तो डबल ई लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा है चांद, ठीक है, तो पहले लिखा है च, तो च का इंग्लिश लिख करके पहले हम लोग सलट लेंगे, CH हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ की मात्रा है, ठीक है, आ की मात्रा के लिए ए लिख देते हैं। और ये जो आप बिंदी देख रहे हैं ना, इसका इंग्लिश न होता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों न का उच्चारण होता है, न का इंग्लिश एन होता है, तो यहाँ पे एन लिख दो, चांद। उसके बाद से द लास्ट में है तो डी से द,
चांद, CHAND, चांद हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो रौनक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रौनक का इंग्लिश आप लोग खुद से कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। रौनक का जो है ना इंग्लिश आप लोग कैसे लिखेंगे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है सौतन, तो पहले सौ है तो सौ का इंग्लिश लिख करके स्लॉट लो S। उसके बाद से औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, AU होता है। उसके बाद से तो बीच में है तो TA से तो लिख देना। उसके बाद से नौ है लास्ट में तो N से नौ लिख देना। SAU से 100, ठीक है। TA से तो, N से नौ, सौतन। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारे नामों को लिख पाएंगे, ये सारे चीज़ बेसिक चीज़ सीख करके, ठीक है। तो दोस्तों मैंने प्रयास ये किया था कि आपको आज की क्लास के माध्यम से यानी कि कम समय में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सिखा सकूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारे बेसिक चीज़ को सीख करके, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारा बेसिक चीज़ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लो ताकि आपको जो है ना याद रहे, ठीक है। आपके मोबाइल में रहे तो आप लोग इसको समय मिले तो पढ़ते रहना बाद में, ठीक है। एक एक मात्रा को ध्यान में रखना, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखना। ये बेसिक क्लास था, ठीक है। और ये जो वीडियो है हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग उसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के देख लेना, ठीक है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये PDF चाहिए तो यहाँ पे देखो नंबर है मेरा 87 97 43 18 90। ये जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग जो है ना व्हाट्सअप पे हाई लिख करके भेज देना, बोल देना सर इस क्लास का जो है ना PDF चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के भेज देना इसका और बोलना PDF चाहिए सर, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सारा चीज़ बेसिक चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये हिंदी के जो मतलब नाम है आप लोग प्रैक्टिस खुद से करोगे तो हाई लिख करके भेजना, ठीक है, जो नंबर मैंने दिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज़ सीखने के लिए, एक एक चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए फिर से मेरे दिल की गहराई से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।